नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा आज से एक सप्ताह पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली डंके के चोट पे कहा था, चाहे बेशक हमास के साथ हमारा झगड़ा अभी ख़त्म हो गया हो, चाहे बेशक हमास को हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ईरान को नहीं छोड़ेंगे, ईरान को मिटा देंगे, ईरान का औकात दिखा देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर इस बीच में ईरान ने ड्रोन से अटैक किया। इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है कि हमास और हम में जब युद्ध चल रहा था तो हमारे ऊपर ड्रोन कहाँ से आया, न तो जॉर्डन के पास है ड्रोन, न ही फिलिस्तीन के पास है, न ही किसी और के पास है। इजराइल पे ड्रोन ईरान नहीं छोड़ा है, वो भी सीरिया के रास्ते या फिर इराक के रास्ते हमारे ऊपर ड्रोन छोड़ा गया, उसका बदला लेंगे। वो भी अटैक ड्रोन से हम पे हमला किया गया। दोस्तों, वो अब सत्य हो चुका है, ईरान पे बहुत बड़ा हमला हो चुका है। ईरान को मिट्टी में लाने के लिए इजराइल ने मोर्चा खोल दिया है। आप कह सकते हैं कि हमास और फिलिस्तीन के बाद इजराइल ने अब ईरान के लिए युद्ध खोल दिया है। दोस्तों, पूरे दुनिया हैरान हो गया है, पूरे ओआईसी कंट्री में हाहाकार मच गया है, इस्लामिक देशों में अफरा तफरी मच गया है। खासतौर पे ईरान बोल रहा है हमें बचा लो भाई, हमने क्या किया। दोस्तों, ईरान के लोगों का साफ कहना है कि हमारा अब अंत समय आ चुका है। दोस्तों, इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब आतंकवादियों को घर में घुस के मारेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए आतंकवादी को खत्म करके छोड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, समझाऊंगा आखिरकार ईरान पे किस तरह से अटैक हुआ है और आने वाले समय में इस युद्ध में भारत किसका साथ देगा। दोस्तों, यहाँ भी भारत के लिए वही समस्या है जो फिलिस्तीन के लिए था, न तो हम फिलिस्तीन का साथ दिए, न ही इजराइल का साथ दिए। दोस्तों, यहाँ भी सेम कंडीशन बन रहा है, न तो हम ईरान के साथ जाएंगे, न ही इजराइल के साथ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बात तो तय हो चुका है, इजराइल को अब रोकना असंभव होता है। दोस्तों, इजराइल अब बदला लेके रहेगा, चाहे इजराइल के साथ कोई दे न दे, चाहे भारत साथ दे न दे, चाहे अमेरिका साथ दे न दे, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि अपने दुश्मन को हम खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं हुआ क्या है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो बड़े बड़े कांड करता है, दुश्मन को तबाह करता है, नस्तनबूद करता है, लेकिन कभी भी उसका श्रेय नहीं लेता है, कभी भी अपने आप को ताली नहीं बजवाता है, कभी भी खुश नहीं होता है, कभी भी हल्ला बोल नहीं करता, जिस प्रकार से अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस, तुर्की, यहाँ तक कि चाइना कहीं भी छोटा मोटा एक बम गिरा दे तो देखेंगे अमेरिकी मीडिया, अमेरिका पेंटागन, यहाँ तक कि रसिया सब ओपनली बोलता है कि हमने सीरिया में बम गिरा दिया, इराक को तबाह कर दिया, तुर्की को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, तरह तरह के सब बातें करता है ताकि उसका नाम हो, सब उससे डरे, सब अमेरिका से डरे, रूस से डरे। लेकिन दोस्तों, इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने कई बार अमेरिका से बड़ा खतरनाक एक्शन खासतौर पे ईरान पे लिया है, खासतौर पे इस्लामिक देशों पे लिया है, कई बार रूस से बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन कभी भी दोस्तों अपने आप को शो अप नहीं करता है, यहाँ तक कि छुपा के रखता है। कई बार दोस्तों उन्होंने छुपाने का प्रयास किया, लेकिन धोखा-धोखी से न्यूज में आ जाता है। इजराइल का साफ मानना है कि हमारा काम केवल दुश्मन खत्म करना है। तारीफ कौन लेता है? मूर्ख आदमी का काम है अपने आप को तारीफ सुनना, यानी कि जो हिम्मत वाला होता है, जो योद्धा होता है, वो कभी भी तारीफ नहीं सुनता है, केवल दुश्मन को विनाश करता है। हम वही कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान का हमेशा से यही लक्ष्य रहा है और इसीलिए बड़े से बड़े अंजाम दिया है, मोसाद ने बड़े से बड़े कारनामा किया है, लेकिन दुनिया के तमाम मीडिया यहाँ तक बोल दिया कि ये सब इजराइल का हाथ है। लेकिन कभी भी दोस्तों इजराइल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उससे पता है कि हमें तारीफ सुनने का कोई हक नहीं है। अब की बार भी सेम टू सेम हुआ है, ईरान में जाके ईरान को धो दिया है, ईरान को बर्बाद कर दिया है, और अब की बार भी इजराइल चुप है। दोस्तों, दुनिया हैरान है, आखिरकार इजराइल ने इतना बड़ा कांड कर दिया और इजराइल अभी तक चुप कैसे है, आखिरकार ये संभव कैसे है। अब बोलेंगे आखिरकार ऐसा क्या हो गया है जो इजराइल चुप है, दुनिया भर का मचा हुआ है। देखिए दोस्तों, कल से दो बड़े बड़े घटना हुआ है। पहला घटना तो यह है कि कल ईरान के जो नेवी है वो समुद्र में एक्सरसाइज करा, दोस्तों आर्मी का एक्सरसाइज हो रहा था, वहाँ पे ईरान का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध पोत दोस्तों समुद्र में समा गया। कह सकते हैं कि उसमें अचानक आग लग गया। बड़ी बात तो यह है, ईरान ने तमाम प्रयास किया, खासतौर पे इस्लामिक दुनिया के तमाम देशों ने ईरान का साथ दिया, यहाँ तक कि चाइना भी अंदर ही अंदर ईरान का साथ दिया, यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी भी अंदर ही अंदर ईरान का तमाम साथ दिया। चाइना सैटेलाइट से उसे मॉनिटर कर रहा था, लेकिन फिर भी दोस्तों खासतौर पे ईरान अपना युद्धपोत बचा नहीं पाया। यह युद्धपोत दोस्तों ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था। इतना बड़ा युद्धपोत कह सकते हैं कि ईरान के लिए यह एक रक्षा कवच था। दोस्तों, ईरान उसी पे नाज करता था। 1980 के बाद ईरान की नबी में ये आया था। बड़ी बात तो यह इस पे एक ही समय में कई सारे हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट आ सकता था,
कई सारे एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर उड़ सकता था दोस्तों, इतना अच्छा था, लेकिन वो तबाह हो गया, कह सकते हैं कि जल के खाक हो गया। ईरान के आर्मी का जो शान था वो खत्म हो गया, ईरान पूरी तरह से खोखला हो गया। ईरान को दोस्तों ये खरीदने में अपना कह सकते हैं कि सब कुछ बेचना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि इस समय ईरान के लिए ये संभव ही नहीं कि इतना बड़ा युद्धपोत खरीद सके। दोस्तों ये अलग बात है, 1980 के दौरान धोखा से ब्रिटेन का ये जो युद्धपोत है ईरान के हाथ लग गया था। आप बोलेंगे आखिरकार दूसरा क्या हुआ? दोस्तों आप जानते हैं आज ही क्या हुआ है, ईरान के एक बहुत बड़ा तेल रिफाइनरी में दोस्तों आग लग गया। कह सकते हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल रिफाइन होता है वहाँ पे आग लग गया, पूरी तरह से जल के खाक हो गया। दोस्तों केवल 24 घंटा में 2 बड़े बड़े घटना, कह सकते हैं कि ईरान को कई बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, कई लाख करोड़ का दोस्तों नुकसान हुआ। बड़ी बात तो यह है ईरान दोस्तों बर्बादी के कगार पे पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, ईरान में जो अब आम थिंक टैंक है, बुद्धिजीवी है, उनका साफ कहना है कि ये जो हुआ है यहाँ पे मोसाद एक्टिव था, क्योंकि ना तो हमारे रिफाइनरी में यानी कि तेल रिफाइनरी में नहीं कोई लीक था, नहीं कोई लीकेज था। आखिरकार यहाँ पे आग कैसे लग सकता है? इतना ही नहीं, ये जो युद्ध पोत है वहाँ पे तो एक्सरसाइज हो रहा था, इतना अच्छा चल रहा था, फिर उसमें आग कैसे लग गया? दोस्तों ईरान के तमाम थिंक टैंक बुद्धिजीवी कह रहा है कि हमारे साथ छल हुआ है, धोखा से इजराइल ने हमें पूरी तरह से तबाह कर दिया है, हमें खोखला कर दिया है, हमारे घर में घुस के हमें मारा है, हमसे बदला लिया है। बड़ी बात तो यह बात ईरान के थिंक टैंक बुद्धिजीवी कर रहा है। अभी तक ईरानी सरकार बिल्कुल चुप है, ये बोल रहा है आखिरकार ये हुआ कैसे, हमें यकीन नहीं हो रहा है। आखिरकार एक ही समय हमारा 2 बड़े बड़े खासतौर पे एक तो बहुत बड़ा रिफाइनरी खत्म हो गया, दूसरा हमारा युद्धपोत खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है दोस्तों? ईरान सरकार बोला है कि उस पर हम जांच करवा रहे हैं, आने वाले समय में जो रिपोर्ट आएगा सबको हम देंगे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों ईरान सरकार इतना क्या अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बड़ी बात तो यह है दुनिया जान चुकी है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जानते हैं हाल ही में ईरान में घुस के इजराइल ने क्या किया था। ईरान के जो सबसे बड़ा परमाणु फादर जिसे कहते हैं फखरीजादे, दोस्तों फखरीजादे को हत्या कर दिया, कह सकते हैं सबके सामने में उसे मार दिया था। कह सकते हैं कि ईरान के घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड रहा दोस्तों, इजराइल ने कई बार घर में घुस के मारा है। हाल ही में ईरान के जो परमाणु अड्डा था दोस्तों, खासतौर पे पहाड़ी के गुफा में, वहाँ भी बम ब्लास्ट कराया था इजराइल ने। कह सकते हैं कि इजराइल कई बार ईरान पे अटैक कर चुका है। इतना ही नहीं, इजराइल ने ओपनली धमकी दिया था, चाहे अमेरिका में बाइडन जाए या फिर रहे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ट्रंप आए या जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन ईरान को हम कभी भी परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। जब तक हम हैं तब तक ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बना सकता है। हाँ अलग बात है जिस समय हम हार जाएंगे, हम मिट जाएंगे तो वो बना सकता है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल ने ओपनली बोला था कि हम हर कदम उठा देंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, चाहे महायुद्ध क्यों न हो जाए, चाहे ईरान को धरती से गायब क्यों न करना पड़े, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। दोस्तों इजराइल अब पूरी तरह से इंतकाम पे आ चुका है, और बड़ी बात तो यह है दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि ये जो बड़ा हादसा हुआ है ना, ये इजराइल नहीं किया है, क्योंकि इजराइल पे ड्रोन अटैक होने किया था, ईरान किया था, और हमास ने 4000 रॉकेट छोड़ा था, वो भी ईरान के इशारों पर हुआ था, तुर्की के इशारों पर हुआ था। इसीलिए इजराइल अब खासतौर पे बबूल का जो वृक्ष है उसे काट रहा है, यानी कि हमास आतंकवादी हो गया या फिर कोई भी आतंकवादी हो गया, सब ईरान तुर्की के इशारे पे काम करता है। इसीलिए सबसे पहले ईरान को सबक सिखाया जा रहा है। दोस्तों अब इजराइल अपना पहला पता चल चुका है, यहाँ पे ईरान गलती करेगा तो इजराइल युद्ध छेड़ेगा।